लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस को लेकर लगातार जो बातें की जा रही हैं, एहतियात बरतने की बात की जा रही है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल की आज हम बात करेंगे। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल में भी जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि चंडीगढ़ में काफ़ी हद तक जो संख्या है वो नहीं बढ़ी है। लगातार एहतियातन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कर्फ्यू का जो पालन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का ये एंट्री पॉइंट है जहां पर पुलिस पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं, कर्फ्यू पासिस हैं, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, उनकी चेकिंग करती नज़र आ रही है। क्योंकि साफ तौर पर हिदायतें हैं कि कर्फ्यू के टाइम विदाउट पास किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे लगातार हिदायतें, पुलिस सड़कों पे है, प्रशासन सड़कों पे है। तो हम कोशिश करेंगे आज चंडीगढ़ का हाल दिखाने की, आपको कोशिश करेंगे किस तरह से चंडीगढ़ में एहतियातन जो है वो बरता जा रहा है। चंडीगढ़ का अब ये एंट्री पॉइंट शुरू होता है। वेलकम टू सिटी ब्यूटीफुल। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर हम देखा जाए, चंडीगढ़ का सबसे अहम बात होती है लॉ एंड ऑर्डर के कर्फ्यू का पालन किस तरह से किया जा रहा है। लोग कितना सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को, लोग कितना इन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस से अगर लड़ना है, इस महामारी से अगर लड़ना है, तो किस किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों से बचना होगा। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, लगातार घर से ना निकलें, ये अपील पुलिस की तरफ से सख्ती। क्योंकि अगर कोई बेमतलब निकलता है घर से तो उसके खिलाफ साफ तौर पर मामला दर्ज किया जाएगा। चंडीगढ़ की ये सड़कें हैं, हालांकि ऐसा पहले भी कभी नज़ारा जो है वो नहीं देखने को मिला है कि इतनी बिल्कुल खाली सड़कें। अदरवाइज़ इस रोड पर अगर हम बात करें, इस रोड पर इतना रश होता है, इतना भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि मेन एंट्री पॉइंट है चंडीगढ़ का। जीरकपुर चंडीगढ़ बैरियर की पहली लाइटें हैं, जो साथ में यहाँ पर एयरफोर्स की साइड को रोड जा रहा है, और सीधा जो है वो चंडीगढ़ की एंट्री जो हल्लू माजरा लाइट पॉइंट है, और आगे इसके आगे ट्रिब्यून। लेकिन जिस तरह से जो पासिस की बात की गई थी और जिस तरह से पासिस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए हैं लॉकडाउन में, इसका पालन भी चंडीगढ़ अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में इसका जो पालन है वो भी किया जा रहा है। पूरा कॉपरेशन हालांकि मिल रहा है लोगों का, और इसका रिजल्ट भी जो है वो सामने आया है कि चंडीगढ़ में अब ज़्यादा केसेस जो है वो नहीं है। अगर ज़्यादातर जो सड़कों पर गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ पुलिस की, प्रशासन की, और जिनको जो वैलिड जो जिनके पास पासिस हैं उन्हीं के गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे दिखेंगी। अगर बिना वजह या बिना वैलिड पास के आप सड़कों पे घूमते हैं तो आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा। गाड़ियाँ इम्पाउंड हो रही हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 6500 से भी ज़्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है। करीब 3000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इम्पाउंड की जा चुकी हैं। हमारी कोशिश यही है, लोगों से अपील है कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और सेफ्टी रहें। बहुत ही रश वाला ये एरिया है, हालांकि ये हल्लू माजरा एरिया पड़ता है। सारी दुकानें जो हैं पूरी तरह से बंद हैं, किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। सिर्फ ग्रोसरी और जो केमिस्ट की शॉप्स हैं उन्हीं को खोला गया है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट करता नज़र आ रहा है। या फिर अगर हम बात करें, ये हल्लू माजरा का कॉलोनी एरिया है, काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। अब हम पहुँचे हैं चंडीगढ़ के हल्लू माजरा चौक पर। हालांकि अब कई जो लाइटों पर अब जो है वो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट जो है नहीं दी गई है, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती है। तो कोशिश प्रशासन की भी यही है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो चंडीगढ़ में इस टाइम करीब 14 मामले जो हैं वो पॉजिटिव हैं। हालांकि पहले मामले आए थे वो ठीक भी हुए हैं, अपने घर भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता। अब हम पहुंचे हैं ट्रिब्यून लाइट्स पॉइंट पे, सबसे भीड़ भाड़ वाला जो है। यहाँ पर देखिए पुलिस की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे जो नाके वगैरह लगाए गए हैं, और सबसे बात यह है कि यहाँ सीसीटीवी भी लगाए गए हैं
कि अगर कोई भी गाड़ी या किसी भी तरह से कोई भी वायलेशन करता है तो उसकी गाड़ी का नंबर आता है और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होगा। पूरी तरह से सीसीटीवी यहाँ पे सिस्टम है, पूरी तरह से ड्रोन वगैरह का भी सिस्टम है। अब हमने किया ट्रिब्यून चौक क्रॉस, जहाँ पर लगातार सुबह शाम दोपहर रश होता है पूरा, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि बिल्कुल रश जो है वो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो कर्फ्यू का माहौल है और सख्ती भी काफ़ी है, किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। सिर्फ वैलिड जो गाड़ियां हैं, जो ऑफिस की हैं, बैंकर्स हैं, जो वैलिड कर्फ्यू जो पास है जिनके पास। और ये ट्रिब्यून चौक से हम निकले हैं, अभी हम पहुंचे हैं 32 हॉस्पिटल के चौक पर। 3 हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का सेक्टर 32 अस्पताल पूरा भरा होता है हर टाइम। चंडीगढ़ का 16 हॉस्पिटल, चंडीगढ़ का पीजीआई हॉस्पिटल, लगातार इन हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है। और हम अब खड़े हैं सेक्टर 32 हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर अब आप खुद देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता था, लेकिन अब यहाँ पे इक्का दुक्का जो लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियस अलाउड नहीं किया गया है, हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़ा है। अब क्योंकि अलाउड कर दिया गया है, लोगों को साफ तौर पे कहा गया है कि जो ओपीडीज हैं वो बंद कर दी गई हैं, सिर्फ जो पेशेंट हैं, इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, उनके लिए ट्रॉमा या फिर पेडियाट्रिक जो है वो खोली जाएगी। तो न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की कि चंडीगढ़ में इस टाइम क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि ऑब्वियस एक्सटेंड हो चुका है। अगर 20 अप्रैल तक कोई मामला अगर चंडीगढ़ में नहीं आता तो कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से कि अगर 20 अप्रैल को देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, आज से एनालाइज किया जाएगा कि कौन से स्टेट में किस तरह से सख्ती से इसका पालन किया गया है। 20 अप्रैल तक अगर यहाँ पर कोई केस नहीं आता है, हालात जो है वो ठीक रहते हैं, तो रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अभी हम क्रॉस किया हमने सेक्टर 20, जहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 7 पॉइंट जो पीएम मोदी ने पूरी दुकानें वगैरह यहाँ पे बिल्कुल शोरूम्स हैं, सेक्टर 20 के शोरूम हैं ये सारे, जो पूरी तरह से बंद है। ऑर्डर दिए गए हैं, किसी भी तरह से कोई शॉप्स वगैरह नहीं खोलेगी, सिर्फ ग्रोसरी और केमिस्ट की शॉप है, उनका भी टाइमिंग जो है वो दिया गया है। सेक्टर 34 का ये लाइट पॉइंट है जहाँ से हम गुजरे हैं। ये पूरा यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी सेंटर से 34 सेक्टर की ये मॉल्स, शाम में फैशन मॉल, इंस्टीट्यूट्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूट्स और जो स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर हैं। पूरा दिन यहाँ पर रश होता है, लेकिन अब देखिए बिल्कुल खाली, क्योंकि कर्फ्यू का माहौल है। जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े एयरलाइंस का भी यहाँ पर ऑफिस है, लेकिन अब पूरा कर्फ्यू के दौरान ये सारा कुछ बंद किया हुआ है। अब हम पहुँचे हैं सेक्टर 34-35 की लाइट पॉइंट पे। ये भी चौक जो है वो पूरा भरा हुआ होता है। पूरा जो गाड़ियों की जो रफ्तार होती है तेज़ होती है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से ये जो है वो खाली है। तो अब कोशिश जो है लगातार हमारी यही है आपको दिखाने की कि माहौल जो है वो किस तरह का है, क्योंकि पुलिस की सख्ती बहुत ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन की साफ तौर पे हिदायतें लोगों को कि भाई घरों से ना निकलो, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आपको पक्का घर पे ही मिलेंगी। जो माइग्रेंट्स हैं, जो डेली वेजेज लोग हैं, उनको भी पूरी तरह से घर पर ही जो सामान है खाने पीने का, दवाइयाँ उनको मिलेंगी। उनके लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है। सेक्टर 22 के मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, और सेक्टर 22 का देख सकते हैं आप। हालांकि जो मेन जो दुकानें हैं मेडिकोस की या फिर और वो खुली हैं, कम एक सेक्टर में 2 या 3 बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लगातार जो कर्फ्यू का मतलब यही है, जो लगातार हमारी जो एडवाइज़र हैं, डीजीपी हैं, लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि भाई किस तरह से ऐसी बीमारी से बचा जाए। अरोमा लाइट पॉइंट चंडीगढ़ के सेक्टर 21-22 का अरोमा लाइट पॉइंट है, जहां पर अभी हम पहुंचे हैं। ये भी पूरी तरह से जो है वो नाके वगैरह लगाए गए हैं, पूरी तरह से बैरिकेड्स लगा के गाड़ियां चेक जो की जा रही हैं। जिनके पास वैलिड पासेज हैं
उनके पासेस भी चेक किए जा रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट से हैं, क्या काम है, पासेस वैलिड हैं, किस चीज़ के पासेस हैं, इमरजेंसी पासेस हैं या फिर वेंडर पास हैं। ये सारा एक सिस्टमेटिक, अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, अगर हम बात करें पूरा सिस्टमेटिक जो है वो किया गया है। अब हम पहुंचे हैं सेक्टर 17। सेक्टर 17 की और सेक्टर 22 रोड है। सेक्टर 17 बस स्टैंड और बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 22 में काफ़ी मोबाइल्स मार्केट हैं, होटल्स हैं। पूरा जहां रश रहता था, पूरी भीड़ रहती थी गाड़ियों की, वहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार जहां रश का था पूरा मोबाइल्स वगैरह, कोशिश लगातार यही है कि किस तरह से इस कर्फ्यू में काम किया जाए। लोगों से लगातार जो अपील की जा रही है। अब हम सेक्टर 16-17 का जो चौक है उसको हमने क्रॉस किया। 16-17 क्रॉस करते ही बिल्कुल सामने जो स्टेडियम है, हालांकि यहाँ पे टेम्परेरी जेल डिटेन जो किए हैं लोगों, उनको रखा गया है। आपको बताया जैसे कि करीब 6000 से भी ज़्यादा लोगों को डिटेन यहाँ पे किया था इस स्टेडियम में। ये रोड अब जा रहा है बिल्कुल सेक्टर 17 मटका चौक, जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। कोशिश लगातार हमारी भी यही है, लोगों से अपील है कि घरों में रहकर सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जिस तरह से इस टाइम सिचुएशन है, हालात हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 का ये रोज़ गार्डन है, बिल्कुल सामने आया मटका चौक। मटका चौक, ये मटका चौक है चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का। मकसद हमारा यही है कि आपको इस बारे में बताना। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रोड होता था ये यहाँ पे। अब हम पहुँचे हैं सेक्टर 16 हॉस्पिटल के पास, क्योंकि लगातार पैरामेडिकल स्टाफ भी लगा हुआ है, काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। इतने रिस्क में पुलिस भी इंटरेक्ट कर रही है, लोगों को नाके लगा रही है। ये 16 हॉस्पिटल है जहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर भी भीड़ भाड़ जो है वो ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। लंगर वगैरह का बिल्कुल मना कर दिया गया है कि कोई भी लंगर यहाँ पर नहीं बांटेगा। 16 सेक्टर क्रॉस करने के बाद अब हम निकले हैं सेक्टर 15। एक साइड 15 है, एक साइड 11 है। कॉलेज है, कॉलेज बिल्कुल बंद है, बिल्कुल सुनसान। सेक्टर 15 में भी कांग्रेस भवन है या फिर और उनके हैं, वो भी बिल्कुल बंद है, कोई आवाजाही नहीं है। अब हम पीजीआई पहुँचे। पीजीआई एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर जितने जो कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस हैं, क्योंकि एक ही कोविड-19 का वो बनाया गया है। जो मीटिंग हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर की, जो प्रोफेसर जगत राम हैं, वो भी लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से कोशिश जो है वो की जा रही है कि भाई अपना बचाव करो, कोशिश करो। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का गेट है, हालांकि ये भी पूरी तरह से बंद है, कोई आवाजाही नहीं है। पीजीआई अस्पताल, जहाँ पे क्योंकि बहुत रश होता है, बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि उसको किस तरह से देखा जाए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। लेकिन कई लोग बात को नहीं समझ पाते, कई लोग अभी भी मजाक समझते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, हमने पूरा कोशिश करनी है कि कैसे बचा जाए। पीजीआई क्रॉस हम कर लिया हमने। अब जो चंडीगढ़ के ही अंडर पड़ते हैं खुड्डा लौरा, वहाँ पर भी काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी माइग्रेंट्स वहाँ रहते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर, हालांकि यहाँ पे सख्त हिदायतें दी गई हैं, अगर गलती से कोई केस आता है तो संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए लोगों से अपील कि भाई अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोशिश करें कि इकट्ठे ना हो। दुकानें सिर्फ ग्रोसरी की और वो खोली गई हैं, या फिर केमिस्ट की जो दुकानें हैं वो खोली गई हैं। उसके अलावा दुकान खोलने का जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। अब ये एरिया जो आया, ये आया लास्ट चंडीगढ़ का सारंगपुर। इसके बाद मुल्लापुर शुरू हो जाता है, मोहाली का एरिया। चंडीगढ़ का पूरा आपको दिखाया, चंडीगढ़ के स्टार्टिंग से लेके एक पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक, ये पूरा हमने दिखाने की कोशिश करी है और आपको बताने की कोशिश करी है कि इस टाइम
हालात क्या है इस टाइम कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि एक्सटेंड भी हुआ है, हालात क्या हैं, लोग समझे हैं इस बात को, लोगों ने इस बात को समझा है कि भाई उन चीज़ों को समझना चाहिए, अपनी सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग, घरों से ना निकलें। ये सारा सारंगपुर का एरिया है। राइट साइड में चंडीगढ़ पुलिस का जो इंडियन रिजर्व बटालियन है यहाँ पर बहुत बड़ा, और इसके आगे जो चंडीगढ़ मार्बल मार्केट है साथ में, ये चंडीगढ़ में ही आती है, सारंगपुर में मार्बल मार्केट है बहुत बड़ी। और ये जो चौक आया है चंडीगढ़ का बैरियर है, यहाँ से चंडीगढ़ ख़त्म होता है। ये चंडीगढ़ का यहाँ पर बैरियर ख़त्म होता है, इसके आगे मोहाली ज़िला जो है वो शुरू होता है। मोहाली पुलिस यहाँ से अपना जो काम संभाल रही है, आगे से जो भी इनका है कर्फ्यू के टाइम जो किस तरह से काम कराया जा रहा है, किस तरह से वो की जा रही है, पूरा देख रहे हैं। लेकिन जो चंडीगढ़ का हमने एंट्री पॉइंट से लेके यहाँ तक आपको दिखाया कि किस तरह से माहौल है, क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया है। लोगों को भी समझना होगा, लोग भी समझ भी रहे हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि लगातार पीएम मोदी ने भी साफ तौर पे कहा है कि ये चीज़ों को नोट किया जा रहा है, इस चीज़ को सख्ती से लेने की बात की जा रही है, जिसको लेकर लगातार हमारी भी ये अपील है। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 26 मध्य मार्ग रोड है। 26 मंडी अब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 26 मंडी ऐसी मंडी है जहाँ पर जो वेंडर्स को पास दिए गए हैं, क्योंकि यहीं से सारा सब्जी राशन जो होलसेल है वो यहाँ लिया जा रहा है, अलाउड किया गया है। यहाँ पे बैरिकेड लगा के पूरी तरह से इस रोड को बंद कर दिया गया है कि रश ना हो, किसी भी तरह से रश ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखा गया था कि रश है। अब यहाँ पर ही एक अल्टरनेट इसी रोड को बना दिया गया है, टू वे बना दिया गया है, वो रोड को बंद कर दिया गया है कि भैया कोई भीड़ भाड़ ना हो। सब्जी वगैरह जो यहाँ वेंडर्स आ रहे हैं उनको भी पूरी सैनिटाइज करने की बात जो है वो की जा रही है। इस साइड 28 जितने भी जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इफ़को का ऑफिस है, पंचायत भवन है, हरियाणा पंचायत भवन, वो पूरी तरह से, हालांकि अभी पूरी तरह से बंद है। और ख़ास तौर पर सफाई की भी बात करें, सफाई का भी ध्यान जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है कि सफाई में किसी तरह की कमी ना आए। ये 26 ट्रांसपोर्ट का रोड है जहाँ पर हम जहाँ से अब निकल रहे हैं। ये सीधा रोड जा रहा है 28, और इस साइड चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल एलेंटे मॉल, क्योंकि किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए रिलैक्सेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है फेस 1 चंडीगढ़ का। काफ़ी रश होता था, क्योंकि अब पूरी तरह से लॉकडाउन है, तो यहाँ पे सारा बंद किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 एलेंटे मॉल होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी रश रहता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, अब पूरी तरह से खाली है। रीज़न वही लॉकडाउन। और हमारी भी लगातार, न्यूज़ 18 की भी लगातार अपील यही लोगों से कि भाई अपना ध्यान रखें, सेफ्टी रखें और घरों पे ही रहें। और उसका फ़ायदा हमें अब मिल रहा है कि जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि कमी आई है, और जो लोग थे वो ठीक भी हुए। अब हम सबसे बड़े मॉल चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल की साइड जाएंगे, वो वाला मॉल जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश, लेकिन यहाँ कर भी आप देखेंगे सिचुएशन के पूरी तरह से खाली, कोई भी एक्टिविटी नहीं किसी भी तरह से। तो समझने की हमने कोशिश करी है कि लोग कितना सीरियस हैं चंडीगढ़ के, लोग कितना इस चीज़ को समझ रहे हैं, लोग कितना इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। और यही कारण है, यही रीज़न है, ये एलेंटे मॉल है चंडीगढ़ का, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। और पूरा हमने चंडीगढ़ घूमा है और कोशिश करी कि किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिला। चंडीगढ़ के लोगों ने सहयोग भी दिया है, और कारण यही है कि चंडीगढ़ के जो केसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो लगातार जो अपील की जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, कि घरों में रहें, सेफ़ रहें। रीज़न यही है कि केसेस में कमी कैसे आएगी जब खुद उस चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जाएगा। लगातार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है, और इसका फ़ायदा भी चंडीगढ़ वासियों को मिला है कि अब जो केसेस हैं वो भी कम हुए हैं, जो एक्टिव केस थे वो भी नेगेटिव आए हैं। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर ये ज़रूर है कि चंडीगढ़ में लोग जो हैं वो इस बात को लेकर समझ रहे हैं, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन की बात को समझ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।